सब जगह से लगभग डुप्लीकेट सी चीजें आएंगी। अब एक होती है राजमोहिनी जड़ी। राजमोहिनी जड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है ऑनलाइन में, आप मंगा के देखिए, वो राजमोहिनी जड़ी होंगी नहीं, वो पतला सा एक फाइबर का धागा होता है, और जो जड़ी होती है घास की तरह। इतना फर्क आ जाता है। बिल्कुल। ये और ये केसर का मैंने जैसे आपसे पूछा था ना, केसर, अब मैं इसमें भी मतलब उपाय लिखे हुए कि केसर हाँ से चंदन लगाना हाँ, चाहिए, तिलक लगाना तिलक चाहिए, लगाना चाहिए। नाभि, जुबान पे और सिर पे। हाँ, सिर पे। हाँ तो मैंने मार्केट से मूसा खेड़ी मार्केट से लिया हाँ था, तो एक मतलब कि नेचुरल इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, हाँ बेबी करके कुछ नाम है, हाँ, बेबी वो सेफ्रॉन। चीज करके। हाँ, तो मैं कंफ्यूज में हूँ कि वो जो चीज यूज कर रहा हूँ वो मतलब है कि नहीं, असली है या नकली, कैसी है? बेबी सेफ्रॉन जो केसर है हाँ, वो तो असली है। वो असली है। हाँ, लेकिन वो बच्चों के लिए, बच्चों को दूध में घोल के पिलाने के लिए, हम्म, उसका तिलक नहीं बनता। तिलक बनाने के लिए कश्मीरी केसर आती है, अच्छा। जो कश्मीर से निकलती है और बिल्कुल प्योर होना चाहिए। हम्म, तो हम क्या करते हैं, हम केसर कश्मीर से बुलवाते हैं, वहां पे हमारे व्यापारी हैं, अच्छा। उससे मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में 10 ग्राम केसर का तिलक 3 दिन में हम तैयार करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाते। हम्म, प्योर फॉर्म रहता है बिल्कुल केसर का, उसके अंदर कोई पाउडर, कोई केमिकल की कोई मिलावट नहीं की जाती है। उसकी एक पूरी प्रोसेस है उस तिलक को बनाने की। उसको बनाते हैं, करीबन 10 ग्राम बना देते हैं। उसको फ्रिज में ठंडी जगह पे स्टोर करके रखना होता है। फिर उस केसर को जब आप तिलक करते हैं तो वो बिल्कुल ओरिजिनल वाला तिलक कहलाता है। ऐसे तो केसर का तिलक आपको बाजार में भी मिल जाएगा, हाँ, वो पाउडर फॉर्म में, पाउडर। जिसके ऊपर लिखा रहता है केसर चंदन तिलक। हम्म, आपको पूजा पाठ की शॉप पे मिल जाएगा और बहुत सस्ता मिलेगा, उसके हम्म, अंदर 1% भी केसर नहीं है। हाँ। अब इसका एक और बताएं आपको और लॉजिक। अगर अपन यूट्यूब वगैरह में भी मैंने चेक किया था, तो हाँ उसमें सिर्फ वो पानी में अगर उसको डालो तो जल्दी रंग छोड़ता है, और हाँ, फिर एक एक केसर ये रहता है जो रंग एकदम छोड़ता नहीं है। एक बार आप हमारे यहाँ ये की चीज है। 1 ग्राम केसर लेना, भले ही 1 ग्राम लेना, ज्यादा से ज्यादा तो हम 3 ग्राम की एक डब्बी बनाते हैं। हम्म, आप 1 ग्राम की हमारे यहाँ से केसर लेना, जो डब्बी में हम देंगे आपको, और उसको आप फ्रिज में रख लेना 1 दिन। अगले दिन उस केसर को आप निकालना वहां से, आपको एक नया ही रूप दिखाई देगा केसर का, और उसका तिलक करना आपको 100% लाभ मिलेगा। ठीक है। जी। बाजार में लिखा रहता है केसर चंदन पाउडर, हम्म, उसमें 1 ग्राम भी केसर नहीं है असली। क्यों? क्योंकि जो केसर है, केसर का पाउडर बिल्कुल महीन बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। उसको आप धूप में सुखा लीजिए केसर को, जी। फिर उसका पाउडर बनाएंगे आप। तो जो होता है ना एक बिल्कुल ये जो पाउडर फॉर्म है, बिल्कुल छोटे छोटे से कण, जिसको हम कण बोलते हैं, एकदम सूक्ष्म कण, ये केसर के बन ही नहीं सकते। केसर को कोई बना ही नहीं सकता इतना पतला। आप उसको मिक्सर में जो पीसेंगे, मिक्सर में भी वो पतली कभी नहीं पिसाती। उसका आपको छोटा छोटा सा स्क्वायर स्क्वायर पीस मिलेंगे हमेशा। तो हमेशा केसर का कभी भी पाउडर आपको नहीं मिलेगा, स्क्वायर स्क्वायर पीस में उसकी कतरन मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं कतरन। कतरन। कतरन मिलेगी। तो बाजार में जो धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग ले रहे हैं केसर हाँ, चंदन पाउडर, उनको पता ही नहीं कि वो नकली है। बिल्कुल। और केसर का काम सस्ता नहीं है। हम्म, केसर, असली केसर असली केसर का 180 तो। रुपए से 200 ग्राम, खड़ी केसर अभी हो गई है। हम्म, खड़ी केसर यानी कि पत्ती वाली। और जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो जो हम जो तिलक देते हैं, तो हम कहाँ महंगा दे रहे हैं, 300 रुपए ग्राम में तो हम उसका तिलक दे देते हैं आपको, सही है। पूरा प्रोसेस करके, और पूरा ओरिजिनल केसर। हम्म, ऐसा केसर जिसकी खुशबू आएगी और जिसके रिजल्ट मिलेंगे आप जो शरीर पे लगाओगे। हाँ, ऐसा वही। आप कुछ बता रहे थे कि एक चीज बताना है, कुछ चीज बता रहे थे ना अभी। केसर नहीं, के कुछ भी ऊपर नहीं। आप नहीं, आप अभी बोले ना कि मैं कुछ बताता हूँ आपको, कुछ एक डेमो करके। केसर के ऊपर ही बताया ना तुमने। केसर का यही तो था, अच्छा। यही जो ठीक है। इन्फॉर्मेशन थी। अभी वो पॉसिबल हो सकता है कि केसर मिल सकता है? केसर का तिलक रेडी है। रेडी हाँ, है? कितना अभी मिलेगा अभी वैसे? मिल जाएगा आपको, करीबन 5 ग्राम है। नहीं, मेरे को अभी सिर्फ 1 ही ग्राम हाँ, चाहिए, 1 ग्राम ले थोड़ा लो सा आप, इजी टेस्टिंग करने के लिए ले करने लो, के लिए। मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस ये जैसा पेन तो लिया, इसके अलावा और भी कोई मतलब जैसे रुद्राक्ष हुआ, ये जो ये पेन की आप क्या थोड़ा सा कीमत विचार है? बना के आना। ठीक है। आप ये ओरा टेस्ट करवाना। ठीक है। ओरा टेस्ट आपका करेंगे, पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, पूरी प्रॉपर। और फिर इसके अंदर उपाय निकल के आएंगे कि आपको और क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि 9 ग्रह है, 9 रत्न है, 9 रुद्राक्ष है, पर आपको क्या पहनना है, हाँ, क्या मेरे लिए ठीक ठीक रहेगा और रहेगा। क्या पॉजिटिव है? हाँ, अच्छी है। ठीक है। तो इसका क्या चार्ज है रिपोर्ट का मेरे बनाने 1200 रुपये का? टेस्ट है। 1200 रुपये। ठीक है, इसको बीच में देख लेंगे करवाने में।
और आपने वो बृहस्पति का जो रेमेडी बताई हर गुरुवार, वो तो करना कंटिन्यू हाँ, करना। उसको कंटिन्यू करो। केसर की डब्बी लेके आना। और मान लो एक आध दिन अगर इसे छूट भी जाती है तो तो अगली बार से कर लो, कुछ भी नहीं, कोई बंधन नहीं। ज्योतिष का एक छोटा सा नियम है कि जो ग्रह योगकारक हो उसकी चीजों को शरीर पे धारण कर लो, जो मारक हो उसको दान कर दो, ऐसा है। ठीक है। और आजकल क्या है कि नाम से ये तो पहनने लगते हैं, नाम से जैसे पहनते ये हैं, राशि से पहनते राशि से हैं। पहन लेते हैं और कुछ नाम लोगों से के पहन लेते तुक्के लग जाते हैं हैं। हाँ कि उनको उनका ग्रह उनकी कुंडली में अच्छा होगा तो वो कहते हैं कि हमने नाम राशि से पहना लेकिन अच्छा, लेकिन इसका रेशो कम है। 10% के ही तुक्के लगते हैं, 90% तो फेल हो जाते हैं। इसको कहते हैं असली केसर, जिसके अंदर से खुशबू आती है केसर की, ओरिजिनल केसर की। बिल्कुल। और इसके अंदर आप तिलक लगाएंगे, इसका तिलक भी आपको गहरा लगेगा और छाप हाँ छोड़ता वो है इसका केसर हाँ तिलक। आप इसको जब तक आप धोएंगे नहीं निकलेगा नहीं, और धोने के बाद भी आप रोज लगाएंगे तो एक छाप छूटती है इसके ऊपर। अभी मेरे को ये ना एक थोड़ा सा ही मतलब कि 1 ग्राम दे देते हैं आपको। इसको ऐसे बंद करना, कपड़ा लपेटना। कपड़े, इसमें एक गलती कभी मत ये मत करना कि कपड़ा जो है उसके ऊपर पानी डाल दो, इसके अंदर से पानी अंदर चला जाएगा। कपड़े को पहले अलग से गीला करना, फिर उसको थोड़ा निचोड़ना और फिर उसको इसमें पैक करना, तो उसकी नमी बनी रहेगी। फिर अभी तो ठंडा सीजन है, अभी और ठंडा सीजन आ जाएगा तो ठीक है, बट गर्मियों के दिन में सूख जाता है अगर इसको गीले स्थान पे ना रखो तो। ऐसा है। मतलब इसको कंपलसरी है कि पानी में मतलब वो कपड़े में रखने ऐसा भी जरूरी है? ठंडी जगह पे रखना पड़ता है इसको, हाँ, जहाँ पे सूखे ना। कड़क हो गया तो फिर तिलक लगा नहीं पाओगे आप। हाँ मतलब हल्का गीला होना बहुत जरूरी हाँ, है। नमी बने रहना चाहिए। नमी बने रहना। और अगर ऐसा सूख जाए एकदम कड़क हो जाए तो फिर आप नहीं बना पाओगे उसको वापस, वो खराब हो जाएगा। पानी डाल के भी नहीं हो सकता? पानी डाल के आप बना के कोशिश करना, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक आए हैं कि आपने जैसा दिया था वैसा नहीं बना पाए हम। पानी डालने से काम तो हो जाएगा आपका, आने भी लग जाएगा, कलर भी आने लग जाएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। जैसे कि ये 100% है अगर, तो आप जब इसको पानी डाल के बनाओगे तो 60-70% तो बन ही जाएगा। ये फर्क है। वो तो समझेंगे अभी, खैर मौसम हाँ, भी वो वैसा है प्रैक्टिकल करके देखिए आप, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, गर्मियों में आती है प्रॉब्लम। मेरे को बता दीजिए कितना